बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में आपने लीनियर फैक्टर को सॉल्व करना सीखा था। अब अगेन आप लीनियर फैक्टर को ही सॉल्व करना सीख रहे हैं, बट केस थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से हो गया है कि वहाँ पे आपको सिंपल 1 डिग्री के साथ लीनियर फैक्टर दिया गया था, यहाँ पे मोर देन 1 डिग्री है और इसको हम रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ पे देखिए आपको 2 सेटअप्स दिए हुए हैं। जो निचली लाइन में आपको सेटअप दिया गया है उसमें देखिए 5x माइनस 7 होल क्यूब ओवर x माइनस 1 होल क्यूब को उसने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी। अगर वैसे नॉर्मली देखा जाए तो मैथ्स में यही होता है कि x क्यूब का मतलब क्या होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ये मेथड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि अगर आप फर्स्ट लाइन में देखें तो करेक्ट सेटअप क्या है कि 5x माइनस 7 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब को आपने कैसे लिखना है, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1 होल क्यूब। यानी आपके पास जो डिग्री 3 है, डिग्री 3 से पीछे 1 से स्टार्ट करना है आपने और स्टेप बाय स्टेप आगे आना है ओरिजिनल डिग्री तक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डिग्री 10 होती है तो फिर आप क्या करेंगे कि आपने 10 डिग्री तक इसी तरह से 1 डिग्री से स्टार्ट करके 10 डिग्री तक जाना है, लेकिन ऊपर कोफिशिएंट होंगे वो बढ़ जाएंगे a b c d e f g इस तरह, और नीचे आप x माइनस 1 से स्टार्ट करोगे, फिर x माइनस 1 स्क्वायर, फिर x माइनस 1 क्यूब एंड सो ऑन होता जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जाम्पल है। इसमें आपने रिपीटेड लीनियर फैक्टर आपको दिया गया है, उसके लिए किस तरह से सॉल्व करना है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर है। तो इसको आपने जब सॉल्व करना है तो फर्स्ट जो होगा कोफिशिएंट a, उसमें आपने सिंपली x माइनस 3 को लिख लेना है। सेकेंड कोफिशिएंट आपने इसके लिए b लेना है और b में सिर्फ इसकी डिग्री 1 लिखनी है, ठीक है, x प्लस 2 की डिग्री 1 लिखनी है। देन c में थर्ड जो हमारे पास टर्म होगी उसमें आपने इसकी ओरिजिनल डिग्री यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब x प्लस 2 होल स्क्वायर था तो आपने डायरेक्ट x प्लस 2 होल स्क्वायर नहीं लिखा, बल्कि उसको एक मरतबा डिग्री 1 के साथ लिखा, देन आपने डिग्री 2 के साथ उसको लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको आपने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड की भी हर टर्म के साथ और लेफ्ट हैंड साइड की भी हर टर्म के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर को तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। जब आप राइट साइड पे चलेंगे तो फर्स्ट टर्म के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा और a के साथ क्या बच जाएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जब आप सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो x प्लस 2 1 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 3 और x प्लस 2 और ये वाला भी बच जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जब आप सी टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर और x प्लस 2 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास c और x माइनस 3 बच जाएगा। अब आपने नेक्स्ट में ये करना है कि राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, या जो भी फार्मूला वगैरह ओपन हो रहा है उसको ओपन कर लें। जैसे यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है तो ये सारा कुछ सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है कि अब आपने कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इकट्ठे लिख लेने हैं, फिर उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा लिख लेना है। देन आपने कॉन्स्टेंट्स को विद कोफिशिएंट्स यानी ए बी सी कोफिशिएंट जो है उनके साथ लिख लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपने ये करना है कि जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है इस पे आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। किसके कोफिशिएंट्स को, एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स नॉट यानी कि कांस्टेंट्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट अगर हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 3 और राइट हैंड साइड पे है a प्लस b। फिर x के कोफिशिएंट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 4 और राइट हैंड साइड पे है 4a माइनस b प्लस c। फिर हम लोग कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे है 11 और राइट हैंड साइड पे है 4a माइनस 6b माइनस 3c। अब आपके पास ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं। इन 3 इक्वेशंस को
सॉल्व करना आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा हुआ है। किस तरह से आप लोगों ने 3 इक्वेशंस के लिए 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, ये आप उस मेथड से इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट एक और इसका दिया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। इसमें x माइनस 1 जो है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो आपने फर्स्ट a के लिए सिंपली x माइनस 2 लिख लिया, b के लिए आपने एक मरतबा x माइनस 1 लिखेंगे विद डिग्री 1, और c के नीचे आपने डिग्री 2 के साथ x माइनस 1 होल स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने इस डिनोमिनेटर को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेना, हर टर्म से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आप राइट हैंड साइड पे जब फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास a के साथ क्या बच जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर। जब आप b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक x माइनस 1 एक x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 2 x माइनस 1 और b बच जाएंगे। नेक्स्ट जब आप c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, c एंड x माइनस 2, ठीक है। अब आपने इसके लिए 2 मेथड आपके पास है सॉल्व करने के लिए। एक तो ये कि आप इनको जीरोस के इक्वल रख लें, यानी कि x माइनस 2 को एक मरतबा x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रख लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और एक मरतबा x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जब आपको 2 कोफिशिएंट्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो तीसरे कोफिशिएंट की वैल्यू फिर मालूम करना आसान हो जाएगा। दूसरा मेथड जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जांपल में समझाया था कि आप इनको सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर वगैरह ओपन कर लें, उसके बाद आप इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज मालूम कर लेंगी। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आपको दी हुई है रिपीटेड लीनियर फैक्टर की, 6x प्लस 7 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो आपने इसमें उसके पार्शियल फैक्टर्स बना लिए, a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर। यानी पहले आपने x प्लस 2 की डिग्री 1 लिखी और दूसरी मरतबा आपने x प्लस 2 की डिग्री ओरिजिनल यानी 2 लिख दी। उसके बाद आपने क्या करना है, x प्लस 2 होल स्क्वायर को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। तो इस साइड पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे से ये कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे जब आप फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि एक x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और एक x प्लस 2 जो होगा वो a के साथ बच जाएगा। जब आप सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे b के साथ तो क्या होगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर जो है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपली b बच जाएगा। अब आपने इसको चाहे तो एक मरतबा आप इसको यूं भी सॉल्व करते हैं कि x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख लें और x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब ये वाली वैल्यू आप इसमें इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो आपके पास a या b दोनों में से एक की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन दूसरा जो मेथड मैंने आपको समझाया है कि आपने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट को कंपेयर करना है बोथ साइड्स पे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे x के कोफिशिएंट क्या है 6 और राइट हैंड साइड पे x के कोफिशिएंट है a, तो a की वैल्यू इज इक्वल टू 6 आ गई। नेक्स्ट कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्या है 7 और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्या है 2a एंड b। अब यहाँ पे a की जगह आपने 6 की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। देखें 6 की वैल्यू a की वैल्यू 6 रिप्लेस कर दी, इस तरह से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब ये a और b की ये वाली वैल्यूज आपने कहाँ लिखनी है, क्वेश्चन में रिप्लेस कर देनी है जो आपको a और b दिया हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपकी बुक से ही ली गई है, रिजॉल्व 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। आपने इसका वही करना है कि इसको पार्ट्स में जब आप चेंज करेंगे तो x माइनस 1 रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, इसलिए एक मरतबा उसको सिंपली लीनियर डिग्री 1 के साथ लिखेंगे, दूसरी मरतबा डिग्री 2 यानी ओरिजिनल डिग्री के साथ लिखेंगे, और नेक्स्ट जो फैक्टर है x माइनस 2 उसको आप c के साथ लिख लेंगे। इस एग्जाम्पल में आपने जो डिनोमिनेटर आपके पास x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 है, इसको आपने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बच जाएगा, जस्ट 1 बच जाएगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी जिस तरह मैंने अभी आपको सॉल्व करना सिखाया है। इसके बाद
आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, फिर उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट्स और देन कांस्टेंट को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपने इक्वेशंस लेनी है और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने ए बी सी की वैल्यूज ले लेनी है। अब यहाँ पे ये देखिए इन्होंने सिंपली मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। यहाँ पे बी को मल्टीप्लाई करना है और देन इसका स्क्वायर खोलना है। ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद अच्छा इसमें एक और चीज़ कि आपने एक मरतबा एक्स माइनस टू और एक मरतबा एक्स माइनस वन को इक्वल टू जीरो रख लेना है, तो इससे ज़रा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी और तीसरी वैल्यू जो होगी वो आपने वो जो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स है उसके ज़रिए से आपने तीसरी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसमें आपने खुद ही से इक्वेशंस बनानी है। जैसे एक्स स्क्वायर की अगर बनाते हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप जीरो लिखोगे। राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है, ए एंड सी, ए प्लस सी, ठीक है। उसके बाद आपने एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स की कोई वैल्यू नहीं है तो आप जीरो लिख देंगे, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, -3a देन बी एक्स प्लस बी एक्स और -2 एक्स सी, टू सी इसको लिख लेंगे, 2c, ठीक है। इसके बाद आपने कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 1 है, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 2a -2b एंड देन प्लस c। अब ये तीन इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी और उसमें से दो कोफिशिएंट्स जो हैं ए बी सी, तीन कोफिशिएंट्स आपको दिए हुए हैं, उसमें से दो कोफिशिएंट्स के आंसर आपको वैल्यूज आपको इनको इक्वल टू जीरो, यानी x माइनस वन को इक्वल टू जीरो रखने से और x माइनस टू को इक्वल टू जीरो रखने से आपके पास जो वैल्यूज आएंगे, यानी x माइनस वन को इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। उस पूरी वैल्यू x इज इक्वल टू 1, यानी जहां जहां x है वहां पे आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, तो आपको कोई एक कोफिशिएंट जो होगा उसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। इसी तरह से फिर जब आप x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो यानी x इज इक्वल टू 2 लिखोगे, इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पे आप 2 लिखोगे तो आपको अगेन एक और कोफिशिएंट की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तीसरे कोफिशिएंट को मालूम करने के लिए यहाँ पे जो मैंने इक्वेशंस फाइंड की थी उन इक्वेशंस में आपने दो कोफिशिएंट्स की वैल्यू डाल देनी है, तो तीसरे कोफिशिएंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जब तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी तो फिर आपने क्या करना है, उसको लास्ट में देखें, आपका जो क्वेश्चन था जिसमें ए बी सी लिखा हुआ था वहां पे आपने उनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 को देख लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर कौन सा है, x माइनस वन होल स्क्वायर। आपने x माइनस वन एक मरतबा a के साथ लिखा और दूसरी मरतबा स्क्वायर के लिए b के साथ लिखा, देन c के साथ x माइनस टू को लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को आपने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये बच जाएगा और राइट हैंड साइड पे कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, या जो भी कोई फार्मूला ओपन हो रहा है तो उसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपने जो एक्स स्क्वायर के एक्स के और एक्स के कोफिशिएंट्स हैं उनको और कॉन्स्टेंट्स को अलग से लिख लेना है, और नेक्स्ट स्टेप में आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, देन एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है और फिर कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। इस तरह आपके पास तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। और अगर आप इसमें देखें तो एक मरतबा आप x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, उसको रिप्लेस करें, और दूसरी मरतबा x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, उसको आप रिप्लेस कर लीजिएगा। इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। और उसके बाद वैल्यूज रिप्लेस करने के लिए आपने दोबारा जो वैल्यूज फाइंड की हैं उसको आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें रिप्लेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, x प्लस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री डिनोमिनेटर में है। सेम प्रोसेस,
ये एक्सरसाइज तकरीबन सारी सेम क्वेश्चंस पे ही है मुश्तमिल, और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फौरन से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपकी हेल्प के लिए क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन मेथड आपको शुरू में सिखा दिया था, इसलिए मैं रिपीट नहीं करी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपने चेक करना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ऊपर डिग्री क्या है 4 और नीचे डिग्री 3 है, यानी x की पावर ऊपर 4 है और नीचे x की पावर 3 है, क्योंकि x स्क्वायर इंटू x क्या हो जाएगा x3। तो इसको पहले प्रॉपर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें तो x3 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आपने नंबरेटर को अंदर रखते हुए डिनोमिनेटर से डिवाइड करना शुरू कर दिया। जब आपका ये डिवाइड हो जाएगा तो आपने फिर इसको, ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसको लिखना होता है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल आपको करके बताई थी। ये चीज अगर है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 होल नंबर 1/2, 3 होल नंबर 1/2, और 3 होल नंबर 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 1/2। ये हम क्यों लिख सकते हैं 3 प्लस 1/2, मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि जैसे अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम 2, तो 2 3 6 प्लस 1 अगेन क्या आ जाता है 7/2, जो हमने शुरू में सॉल्व किया था। तो सेम मेथड से इसको भी लिख लिया गया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि x प्लस 1 को कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी सॉल्व है। आपने सॉल्व किसको करना है, पार्शियल फ्रैक्शन जो आपको प्रॉपर फॉर्म में दी हुई है उसको सॉल्व करना है, लेकिन इसको आपने क्वेश्चन में साथ साथ लिखते जाना है। पहले आप चाहें तो ये पोर्शन सॉल्व करके एंड पे आपने जो है इसका आंसर और प्लस x प्लस 1 लिख लें, चाहें तो इसको साथ साथ x प्लस 1 को लिखते जाएं। नेक्स्ट प्रोसेस बिल्कुल सेम उसी तरह से है जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया है। ये क्वेश्चन भी देखें, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तमाम क्वेश्चन तकरीबन सेम है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि एक्सरसाइज आपको समझ आ चुकी होगी, और इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें एक्सपर्ट भी हो जाएंगे, और फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी और अच्छे लगने लगेंगे। चलें अब आप लोग ट्राई करें इनको, और कोई प्रॉब्लम हो तो मज़ीद डिस्कस करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।